एक राम दशरथ का बेटा, जिन्होंने त्रेता में लीला करी थी, उनको तो सभी जानते हैं कि त्रेता में राम भगवान लीला करी। एक राम घट घट में बैठा, वो कौन है? जो हमारे अंदर समाया है। किसका अंश है? विष्णु भगवान का अंश। एक राम का जगत पसारा, जो संसार दिख रहा है, इसमें सबसे पहले आदि नारायण जैसे आए। एक राम है सबसे न्यारा, वो कौन है? अक्षर ब्रह्म, जो एक ही पल में से ब्रह्मांड बना देते, करोड़ों और एक नहीं। ये रामायण लिखा है। नेत नेत जहाँ वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजई जासो अंश पे नाना। ब्रह्मा विष्णु और शंकर भगवान एक ही पल में करोड़ों उत्पन्न होते हैं। ये रामायण में लिखा हुआ, देखो। अक्षर ब्रह्म चौथी, और कहते चार राम, इनको कोई जान ले, पंचम राम का मरम ना पावे। मरम का मतलब है पहचान ले। वो कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। विष्णु भगवान का सबके अंदर है। एक राम दशरथ के बेटे ने जो लीला कर दी थी, ठीक है। तीसरे हैं आदि नारायण, जो सबसे पहले संसार में आए, और वो आदि नारायण ही अपने आप को सपने में देख रहे हैं। अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप है। अक्षर ब्रह्म अपने आप को सपने में देख रहे हैं, आदि नारायण हूं। आदि नारायण उन्होंने संकल्प लिया, एक और बहुश्याम, तो तीन गुण उत्पन्न हो गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश, और वहां से सृष्टि का कार्य चालू हो गया। ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? जीवों को उत्पन्न करना। विष्णु भगवान का कार्य क्या है? सबका पालन पोषण करना। और शंकर भगवान का कार्य क्या है? आयु पूरी हो गए सोना। आपने देखा ना, मोक्ष द्वार पर शंकर भगवान की मूर्ति लगी होती है। तीनों का कार्य है। तो कबीर जी ने और क्या कहा? आदि पुरुष। आदि पुरुष क्यों? आदि का मतलब जो मिट जाए। आदि पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, काल निरंजन के पार बैकुंठ आया। और ये सपना कहाँ चल रहा है? अव्याकृत ब्रह्म के अंदर चल रहा है, यानी निराकार। परमात्मा को किया क्या? निराकार कह दिया, क्योंकि परमात्मा है ही नहीं। और परमात्मा निराकार के पार के तीन पार के पार है। तो इस संसार की उत्पत्ति अव्याकृत ब्रह्म से हुई है। उसके बाद सातसु निराकार मंडल को पार करके बैकुंठ में त्रिदेवाओं की लीला हुई है। आदि पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और त्रिदेवा शाखा भय पात भयो संसार। जैसे एक पेड़ होता है ना, पेड़ की जड़ कहां दिखा रखी है? ऊपर की साइड में, क्योंकि संसार कहां से बनता है? ऊपर की तरफ से। और शाखा तीन बता दी, ब्रह्मा विष्णु महेश, और जो पत्ते पत्ते के रूप में हम उनके जीव। अक्षर ब्रह्म के एक ही इशारे में करोड़ों बन जाते हैं, और करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश उसमें। ऐसे ब्रह्मांड एक नहीं है, लेकिन कारण क्या है? ब्रह्म लीला किसी में ना हुई, केवल इस ब्रह्मांड में हुई, इसलिए हम भाग्यशाली कहे जाते हैं। ये ब्रह्म लीला किसी और ब्रह्मांड में नहीं हुई है। और इस ब्रह्मांड में भी तीन बार, ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना होशी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला हुई। ब्रिज, रास और जागनी करी। ब्रिज में आए थे पहली बार गोपियों के रूप, फिर महाराष्ट्र में गए जब बांसुरी सुनी थी, जब उन्होंने कहा तू पर पुरुष कुलवंती ना भूल गए थे, उन्होंने बांसुरी बजाई योग में ब्रह्मांड में, और संसार में सुनाई दे रही थी। गोपियों को तो लग रहा था कि हमारे नाम ले लेकर के बुला रहे हैं। तो पति क्यों नहीं पकड़ पाए थे उनको? पत्नी थी ताकतवर होगी, पर एक की नहीं सारी दौड़ रही है। क्या कारण था? कि ब्रह्मलीला को कोई जान ही नहीं पाया, ये लीला क्या चल रही है। गोपियां दौड़ करके योग माया ब्रह्मांड में पहुंच गई थी। और अब तीसरी जागरी ब्रह्मांड अब बोलेंगे। ना तो आत्माओं को ब्रिज का पता था, ना रास में पता था, बस प्रेम था। अब आए कलयुग में, इसलिए कहा था इसको स्वसंवेद, इसलिए क्योंकि स्वयं परमात्मा अपनी पहचान लेकर के आएंगे, तब करवा रहे हैं। अब आए सब विध वतन सहित, धाम की पहचान, वतन की अपनी पहचान, आत्माओं की पहचान, इस संसार की पहचान भी अब बताएंगे कलयुग के अंदर। तभी कहा निज नाम श्री जी
साहिब जी अनादि, अनादि का मतलब जो बने और मिटे ना, अनादि अक्षरातीत, अक्षर से ही परे अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर हुए हैं कलयुग में, सब विद वतन सहित, अब धाम के स्वरूप की सबकी पहचान अब लेकर के वो आई है। ये है वो 5 राम जिनका कोई भेद जानता ही नहीं कि कौन कौन से 5 राम है। अरे एक ही तो है सब। अरे भाई एक कैसे है? 5 रामों का भेद जल्दी कोई नहीं बता पाएगा। त्रेता में जो आए थे वो कौन थे? विष्णु भगवान थे जो राम के नाम से लीला करके चले गए। वही विष्णु भगवान आए तो कृष्ण अवतार में कृष्ण नाम से लीला करके थे। हो गए ना अलग अलग। तो वेदों को बिना इस पराशक्ति के कोई भी खोल नहीं सकता, बता ही नहीं सकता कि 5 राम कौन कौन से हैं। कबीर जी पंचवासना आते हैं। पंचवासना मतलब जो इस संसार के बारे में जानते हैं कि परमात्मा है, वो कबीर जी हैं, शंकर भगवान है, विष्णु भगवान है, सुखदेव मुनि है और कबीर जी हैं। 5 हैं। सनकादिक ऋषि जो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र के, ब्रह्मा जी को नहीं पता, उनके मानसिक पुत्र कहे गए सनकादिक ऋषि भी उनको कहते हैं। उनको पता है कि परमात्मा है, लेकिन कैसा है, कहाँ रहता है, ये उनको भी नहीं पता। इसलिए वो वाणी स्वयं कलयुग में लेकर के आएंगे। इसलिए कहते हैं स्वसम वेद कलयुग में आएगा, पंचम वेद। तो मैंने आपको पहले बताया ना, वो बाबा रामदेव करके महापुराण है, उसमें लिखा है 4 वेद ब्रह्मा को सौंपाए, मतलब दे दिए, उनके अंदर वर्णन करवा दिया उनके माध्यम से, और पंचम वेद रहे छुपाए, क्योंकि वो स्वयं लेकर के आए। इसलिए हमें कौन से राम की पहचान करनी है? दशरथ वाले राम की, घटघट वाले राम की, या जगत पसारा है उसके राम की, या चौथे राम की, या पंचम राम की? पंचम राम। तब कहा था कबीर ने, कोटि नाम संसार में और तिनथे मुक्ति ना होए, और मूल नाम जो गुप्त है बूझे बिरला कोई। ठीक है ना? इस संसार में कितने प्रकार के नाम होंगे, उनसे मुक्ति नहीं मिलेगी। जो मूल नाम है ना, उसको कोई कोई पूछेगा, उसको कोई कोई पूछेगा। तो कितने लोग पूछ रहे हैं? क्योंकि आत्मिक उसकी किसी को आवे तक नहीं कि हमारा आत्मा कल्याण हो। हमको बस वही चाहिए, पति अच्छा होना चाहिए, पत्नी अच्छी होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, बस। कई लोग तो कहते हैं हम तो बहुत खुश हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये बच्चे अच्छे हैं, अगले जन्म में कौन मिलेगा, क्या भरोसा है? इसी को ही अखंड समझ रहे हैं सुख को। वो भी कहीं 1000 2000 में किसी के सुनने को मिलेगा।